ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता। ईंटें, ईंट का अर्थ है ईंट या ईंटा। मनके धातु लकड़ी, वह गोल या अंडाकार छोटा टुकड़ा जिसके बीचों बीच छेद होता है तथा जो माला के रूप में पिरोया जाता है, अर्थात माला में पिरोया गया दाना। अस्थिया का मतलब है हड्डी। हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा हुआ दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो स्थान का नाम है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी। पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब मानव समाज का सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास। सभ्यता का मतलब है मानव समाज का सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास। यह मानव समाज की एक उन्नत अवस्था को दर्शाती है। सभ्यता में सरकार, संस्कृति, उद्योग और सामाजिक मानदंडों का विकास होता है। हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। पहला स्रोत है ईंटा, दूसरा है मनके, तीसरा है अस्थिया, चौथा है आभूषण, पांचवा है औजार, छठा है मृदभांड, सातवां है मूर्तियाँ और आठवां है मोहरे। हड़प्पा सभ्यता का विभाजन। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता। पहला पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और दूसरा परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता। बस्तियाँ काफ़ी छोटी थी, बड़े आकार की संरचना ना के बराबर थी। लोग कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी का काम करते थे। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके, उनके जीवन यापन, यानी कि उनके निर्वाह का अर्थ क्या है? जीवन यापन। उनके जीवन यापन करने के तरीके। पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते थे। मछली मुख्य आहार था। जानवरों का प्रयोग। परा प्राणी विज्ञान, जानवरों के बारे में। अनाज का प्रयोग। परा वनस्पति वह पुरातत्वविद होते हैं जो पुराने समय के पेड़ पौधे से जानकारी प्राप्त करते हैं। परा वनस्पति वह वनस्पतिज्ञ वह पुरातत्वविद होते हैं जो पुराने समय में पेड़ पौधे से जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक। कृषि प्रौद्योगिकी। पहला बैलों का प्रयोग, हलों का प्रयोग। चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रारूप मिले हैं। चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रारूप मिले हैं। कालीबंगन अभी वर्तमान में राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। औजारों का प्रयोग। पत्थरों, धातुओं, लोहे नहीं। पत्थरों धातुओं का प्रयोग होता था लेकिन लोहे का नहीं होता था। चौथा, सिंचाई के साधनों का प्रयोग। अफगानिस्तान के सोरतुघाई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। सबसे विकसित नगर मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहर। बस्तियाँ का विभाजन। पहला दुर्ग यानी ऊंचाई पर, दुर्ग वाले स्थान को ऊंचाई जो ऊंचा पर होता है उसको दुर्ग कहा जाता है। और दूसरा निचला शहर। दूसरा चबूतरों का निर्माण। चबूतरा नींव का कार्य करती थी, यानी कि नींव जो दिया जाता है उसका। समान आकार के ईंटों का प्रयोग। ईंटें धूप में सूखाकर तथा मिट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। नालियों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति में की जाती थी।
पहले गलियों के साथ नलियों का निर्माण किया गया, फिर उसके आसपास भवनों का निर्माण किया गया। आवासीय भवनों का निर्माण, जहां पर लोग रहते हैं। एकांतता को महत्व, गोपनीयता, घर की बात बाहर नहीं। कुओं का निर्माण, मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले हैं। दुर्ग, माल गोदाम, सार्वजनिक स्नानागार, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, सावधानों का अध्ययन। जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली होगी वह अमीर रहे होंगे, जिस कब्र से सस्ती वस्तुएं मिली होगी वह गरीब रहा होगा। पहले कोई राजा महाराजा, कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस पर पिरामिड बना दिया जाता था, जैसे कि आज के मिस्र के पिरामिड। विलासिता की वस्तुएं की खोज। पहला, उपयोगी वस्तुएं, चकिया, मृदभांड, सुइयां। दूसरा, विलासिता की वस्तुएं में फयोनस के पात्र। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे। उनके अनेक प्रकार की वस्तुएं का निर्माण करते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, मुहर निर्माण, बाट बनाना। शिल्प उत्पादन में सबसे प्रमुख काम मनके बनाना था, जो उनके मनके अलग अलग आकार के होते थे, जैसे कि चकोराकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार। मनके बनाने के लिए सेलखरी नामक पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो कि काफ़ी मुलायम होता था। कार्निलियन यानी कि लाल रंग का पदार्थ को कार्निलियन, पीले रंग की कच्चे माल तथा मन को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पता कैसे लगाते थे? इसके लिए इतिहासकार अनेक वस्तुओं को ढूंढते हैं, जैसे शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे? हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे? बस्तियाँ स्थापित करना, नागेश्वर और बालाकोट से शंख मांगते थे। बालाकोट अभी पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से लाजवर्द मनी मांगते थे। गुजरात में मरोच से कार्निलियन, दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेलखरी, राजस्थान से धातु अभियान भेजना। राजस्थान के खेतरी अचल से तांबा मंगाते थे। दक्षिण भारत से सोना अभियान भेजकर हड़प्पावासी स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे तथा कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने नागेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। हड़प्पावासियों का विदेशी संबंध। तांबा ओमान से मंगाते थे। ओमान तांबे तथा हड़प्पाई तांबे से निकल के अंश मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं। एक हड़प्पा मर्तबान, मिट्टी का बर्तन। मर्तबान किसको कहा जाता है? मिट्टी का बर्तन को। एक हड़प्पा मर्तबान ओमान से पाया गया। मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पा इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जैसे मेलूहा। कई हड़प्पाई मुहरों पर नावों और जहाज़ों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा मुहरे सेलखरी नामक पत्थर से निर्माण किया जाता था। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग होता था। हड़प्पाई लिपि, रहस्यमय लिपि, चित्रमय लिपि। चिन्हों की संख्या 375 से 400। सबसे लंबी अभिलेख में 26 चिन्ह थे, दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती थी। हड़प्पाई बाट निर्माण चार्ट नामक पत्थर से बना घनाकार होता था। निचला मानदंड द्विआधारित थी। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करती थी। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। क्या हड़प्पाई समाज में किसी शासक का शासन था? 2 साक्ष्य।
विशाल महल जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई। पत्थर की मूर्ति। इतिहासकारों के विभिन्न मत, कोई शासक नहीं था तथा सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग शासक थे, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग शासक थे। सिर्फ एक शासक था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मिले ईंटें सभी जगह की एक समान तथा हर जगह नगर नियोजन एक जैसी की गई। हड़प्पा सभ्यता का अंत। 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कितनी ईसा पूर्व तक? 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पहला, इसका कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल देना, भूमि का अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक बाढ़, भूकंप, महामारी, विशिष्ट पुरावस्तुओं का समाप्त होना, लंबी दूरी वाले व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञ की विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। आवास निर्माण की तकनीक का समाप्त होना। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी हुई दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी की स्थापना। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज 1922 राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। 4वीं से 7वीं सदी में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री के वृत्तांतों का प्रयोग, अभिलेखों का संग्रहण। कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का मानना था कि भारतीय सभ्यता का विकास गंगा नदी के आसपास हुआ था, न कि सिंधु के आसपास। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, यूनान तथा क्रीट के कार्यों का अनुभव लाए थे। भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहा था कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे 3000 साल पीछे छोड़ दिया। जॉन मार्शल की खोज की कमियां। जॉन मार्शल टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर करते थे। टीले के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे। इस कारण बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1944 में डायरेक्टर जनरल बने थे। जॉन मार्शल की खोज की जो कमियां थी उसको दूर किया तथा उन्होंने बताया कि हमें टीलों का अध्ययन स्तर विन्यास के आधार पर करना चाहिए। इतिहासकार अतीत का निर्माण कैसे करते थे? पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति, औजार, आभूषण, बाट, मोहरे आदि। इस सभ्यता की लिपि से हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है। खोज का वर्गीकरण। पहला, वस्तु कहाँ से पाई गई? वस्तु का प्रयोग क्या था? पुरानी वस्तुओं की तुलना आज के समय की वस्तुओं से की जाती है। हड़प्पा वासियों का धार्मिक मान्यता। मातृ देवी की पूजा, शिव की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिवलिंग की पूजा। अंततः अध्याय अब खत्म होता है।